तो वो स्टैंड्स होंगे यार, वो स्टैंड जो है हम अपने पास रख लेंगे, उसमें मोबाइल उन्हें आ जाता है आराम से ना। वो हमने माइक्स रखने के लिए करे थे। जी उन्हें भाई कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। गाना नहीं गाओगे आज? चलते चलते यूं ही मेरे गीत याद रखना, इतना डिप्रेसिंग। कभी कोई जा रहा है क्या? अलविदा ना कहना। कोई जा रहा है पूरा, सॉरी, कोई जा रहा है या कुछ जा रहा है क्या? कुछ जा रहा है, ऐसा ऐसा कुछ जा रहा है, और इंडिया यूं होता जा रहा है। इंडिया ऐसे होता जा रहा है, इंडियन की टीम, और गिल वहां पे मेरे लड़कों के साथ क्या कर रहे हो तुम लोग। गिल वहां पे ये कह रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आ गए चार उशिया, बहुत मजेदार शानदार बेहतरीन मूड माहौल और एनालिसिस लेके। और जैसे कि आपने देखा आज का दिन, कल की मेरी बातें वो सब धरी की धरी रह गई, गलत हो गई। पहले जिनसे उम्मीद की जा रही थी। क्या चक्कर है? क्या? मुझे पानी नहीं डल, मुझे कॉफी नहीं दी। कॉफी, oh my god, because you're already having so much, you know, you कॉफी just दो came- मेरी। यार फैसल भाई, आप तो इतना भरे भरे आए हैं हरे अबे भरे तो कॉफी तो पीता है बंदा खाने के बाद ही। यार। माज भाई दांत में बोटियां वैसे लगी थी। बताओ तो अभी सही भी- यार, तुम हाँ, इंट्रो क्या? कर रहे हो, बताओ तो सही आज इतना लेट क्यों हो गए हम? आज हम इतना लेट क्यों हो गए? यार 12 बजे आते हैं, 12:30 आते हैं, 1:30 बजने वाला है। नहीं, इस टाइम पे भी बहुत दफा है यार। ये क्या आज बात तो हो गई? 1:30 बजे, आज ये बात तो को खास मैं एक दिन चला ही तो तुमने ये बात नहीं नहीं, आज फैसल भाई गए हुए थे एडन से मुज़ाकरात करने के लिए। हिडन से कि भाई ऐसा ना करो यार। नंगे नहीं भागो। हाँ, ऐसे- नहीं तुम्हें कोई देखना नहीं चाहेगा। तुम्हें कोई नंगा देखना नहीं चाहिए। तुम जैसे आपने ना किसी ना किसी को नॉमिनेट Nominate कर कि दो, भाई हाँ। तुम भाग लो, मेरी तरफ से तुम भाग लो, तुम भाग लो, तो वो कौन होगा? अगर हिडन हुआ तो वो फिर कोई ऑसी होना चाहिए। ज़ैम्पा इज अ वेरी गुड चॉइस। ज़ैम्पा उसको तो सिर्फ स्टोरीज देखना चाहिए। मगर स्टोनिस तो टेस्ट स्क्वाड में है नहीं। अच्छा, ज़ैम्पा भी नहीं होता ना टेस्ट स्क्वाड के अंदर? ज़ैम्पा नहीं होता। नहीं होता टेस्ट। एशेस लायन के है अंदर ना, ये ही नहीं। दिव्या दर्शन कह रहे हैं लेजेंडरी लाइन ऑफ अमिताभ बच्चन सूट्स फॉर मास टुडे, आज खुश तो बहुत हो गए तुम। आज खुश तो बहुत हो गए तुम्हारे यार। लेजेंडरी अमिताभ बच्चन से जो है ना वो एकदम जहन में आ गए उनके वीरू, नहीं जय ये थे वीरू पाजी जो है ना, आज उनका देहांत हो गया। हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि, क्योंकि हॉस्पिटलाइज था ना वो। हॉस्पिटलाइज थे वो, वापस घर आ गए थे। फिर आज एकदम मैं शाम में मैंने मोबाइल उठाया तो सबसे पहले जो है ना वही आया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्यों तो है तो नहीं कि हमारी तो बिलीव यही हर चीज़ अल्लाह की है। हाँ, अल्लाह के बाद वापस चली गई। तो वो 89 ईयर्स की एज में जो है धर्मेंद्र जो है वो खाले के 60 हकीकी से इयर्स का जान गए। करियर उनका। 60 इयर्स का कैरियर। धर्मेंद्र की जो शुरू की मूवीज है ना, जिस वक्त अमिताभ बच्चे हैं और धर्मेंद्र, उस वो मूवीज उठाना, आप शोले उठा लो धर्मेंद्र, अब वो उठाओ डॉक्टर परिमल त्रिपाठी यार, वन ऑफ द बेस्ट मूवी। क्या कॉमेडी क्या मूवी है वो। मतलब आप तुमने देखी? हमने भी देखी हुई है। अबे यार वो तो इतनी इतनी दफा देखी। क्या नाम है उस मूवी का यार? डॉक्टर परिमल त्रिपाठी वाली मूवी, जो उसका मैंने नाम रखा हुआ है, जब बाजवा हम रखते थे डॉक्टर परिमल त्रिपाठी, क्योंकि उसमें कोई कैरेक्टर ऐसा वो था देखी उनका। हुई है तुमने? यादों की वो बारात। थी यादों की बारात भी देखी हुई है। यादों की बारात यार, यादों की डॉक्टर बारात परिमल में- त्रिपाठी वाली मूवी का नाम क्या था अगर कोई बताया? यादों की बारात में वो स्टोरी है ना कि 3 बच्चे माँ से हाँ, जुदा हो जाते हैं, फिर एंड में वो सीन आता है कि ब्लड लगा होता है। नहीं वो उसका है, वो अमर अकबर एंथनी है। अच्छा, वो अमर अकबर एंथनी। अमर अमर अकबर अकबर एंथनी है ना, ये भी 3 भाइयों की कहानी। मगर अमर अकबर एंथनी में ये नहीं है ना। नहीं अमर अकबर एंथनी में तो अमर अकबर एंथनी में कहाँ है? ये नहीं है, तो धर्मेंद्र नहीं है। नहीं, वो राजेश खन्ना। स्टोरी की बात हो रही है। अमर अकबर एंथनी में राजेश खन्ना थोड़ी है। अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर और विनोद खन्ना। ऋषि कपूर कपूर, विनोद खन्ना। अबे उसकी बात कर रहा हूँ, वो जो है वो किसकी, बावर्ची किसकी है? बावर्ची राजेश खन्ना की है। राजेश खन्ना की। अच्छा, और धर्मेंद्र की पुरानी कौन सी हिट मूवीज थी जो बड़ी आइकॉनिक मूवीज हैं? एक यार हम वो देखते थे बचपन में ना, वो हातम ताई वाली, अली बाबा 40 चोर एक होती थी। मेरे ख्याल से हाथी मेरे साथी भी धर्मेंद्र की है शायद। नहीं एक- हाँ, वो शायद। उस मूवी में, अच्छा नहीं, उसमें जितेंद्र है, जिसके अंदर वो 7 जो है ना वो होती हैं, उनको वो पूरी करनी होती हैं। और वो अभी एक और जो एक्टर बना है ना, सतीश कौशिक, क्या नाम था उसका? सतीश कौशिक। कैलेंडर नहीं, मिस्टर not इंडिया में calendar। जो कैलेंडर थे नहीं, नॉट कैलेंडर। वो मोटे की बात कर रहा है। अदर मोटा अभी जो 15-20 दिन पहले उसका भी देहांत हुआ है। अच्छा नहीं, मुझे नहीं पता, एग्जैक्ट नाम नहीं पता मुझे यार जो हम उस कॉमेडियन की बात कर रहे हैं जिसको मैंने इसकी तस्वीर दिखाई थी तुझे, जो मैं कहता राइटर है, मुझे अभी पता लगा राइटर है ये। हाँ, नहीं उसकी बात अच्छा, नहीं कर रहा। वो उसकी तो बात- नीरज वो रहा है। वो तो नीरज वो रहा है। हम शेर के आगे शेर, उसके पीछे मेरे आगे उसके मगर पीछे। मुझे उस मूवी का नाम याद नहीं आ रहा है। मूवी का नाम बहुत देखी है मैंने वो मूवी। डॉक्टर परिमल त्रिपाठी। कोई यार किसी को पता हो तो बताना है। परिमल यहाँ पे त्रिपाठी अभी तक किसी को होता कोई देखने वाला तो अभी तक वो बता चुका होता डॉक्टर परिमल त्रिपाठी वाली मैंने movie भी का बहुत क्या पहले नाम है। देखी, मुझे याद नहीं आ रही।
तो खैर यार anyways, हम आप लोग की कोई बात है अगेंस्ट में अगेंस्ट नहीं होते कि बात जो अच्छी चीज़ है वो उसकी तारीफ करते हैं, और जो आज लोग एक्सपेक्ट कर रहे होंगे इंडिया इतना बुरा हाल है, हम बड़े खुश खुश आएंगे और बात करेंगे यार। नहीं यार, वो एकदम अमिताभ बच्चन का जिक्र आया तो वहाँ जय के साथ वीरू का जिक्र तो लाजमी होना, वो तो बनता ही है ना। खैर आज अब मैच पे आ जाओ ना। मैच पर आ जाओ जी। खैर ये बड़ा अफसोसनाक वो हुआ, वो चलेगा। मैच भी हाँ जी। बड़ा अफसोसनाक मैं ही और है। मैच भी इसके साथ बहुत ही अफसोसनाक अफसोस मैच हुआ। क्यों? अफसोस मतलब जो हाल इसलिए- हो गया है भाई उनका घर में अपने, मतलब बुरा हाल भाई। आपने बैटिंग विकेट अब बना दी कि यार वो पहले जो गलत विकेट बन गई थी, अब जो हम जो है ना बैटिंग विकेट बनाते हैं, हमारे बॉलर्स तो कहीं पे भी विकेट ले सकते हैं, क्योंकि बैट्समैन उनके पूरा बैटिंग ऑर्डर चेंज किया है। गंभीर ने उसकी बात करते हैं, लेकिन बॉलिंग तो वही है ना। बुमराह, सिराज, जडेजा, कुलदीप, मेन बॉलिंग है इंडिया की। ऐसा तो नहीं है कि कोई बॉलर मिसिंग है। तो वहाँ पे साउथ अफ्रीका आपको 200 पे आउट कर रहा है और आप उनसे 500 रन खा रहे हो। तो ये अब अफसोस की बात है ना कि आपको पहले तो उन्होंने मारा उस पिच पे जो आपने उनके लिए जो है वो बनाई थी खास कि इनको हम हराएंगे। फिर आप दूसरी पे आ गए बैटिंग विकेट पे, वहाँ पे भी वो आपको कंफर्टेबली हरा रहे हैं। तो अब समझ आता है ना कि ये किस वजह से ये बैटिंग विकेट नहीं बना रहे थे। हुनैन भाई, हुनैन बैटिंग विकेट तो तुम बैटिंग इंडिया को विकेट देख का के नहीं कसूर कह ही नहीं सकते है। ना आपके बैटिंग विकेट है। कसूर ही नहीं है बैटिंग विकेट का। फिर इनको अब चाहिए कि वो जो एक मीम नहीं है, ये 19-20 का फर्क है, ये 19-20 का फर्क है। जो चमाट मारा है ना, ये 19-20 का फर्क है, चमाटे मारे। ये बुमराह का मुंह पकड़ के ऐसी इसको चमाटे करानी चाहिए कि तू देख अपना कद देख, उसका कद देख, 19-20 का फर्क है उसमें तो मान लिया। ठीक है। अपनी बॉलिंग देख और उसकी बॉलिंग देख। वो जो लंबा आज खंबा बन के घुस गया इनके अंदर, यासीन 6 विकेट्स लेके गए। टेस्ट मैच के पहले दिन बॉलिंग कौन कर रहा है? बुमराह। कितनी विकेट्स लेके जा रहे हैं? एक पहले दिन। और फिर बाद में टेलेंटर की विकेट लेके जो उन्होंने घूरी कराई है, खतरनाक जो उन्होंने बॉल मारा आउटस्टैंडिंग। मगर बुमराह वाले कल स्टैट तुम्हारे गलत थे। क्या गलत है जो आपने कल स्टैट, एक लड़के ने कमेंट करके हमें करेक्ट किया कि क्योंकि लोग जो है ना बड़ा इंटरेस्टली आपको आके सुनते हैं और आपको आके जवाब भी बहुत देते हैं सही है। और बहुत अच्छे अच्छे कलमात भी यूज करते हैं आपके सही लिए। है। तो वो मैं यहाँ बता नहीं सकता। नहीं तो आपको जो क्या उसने करेक्ट किया है स्टैट्स, अगर जो उसने बताए भी स्टैट्स, उसको वेरीफाई करना पड़ेगा। हमने भी स्टैट्स क्रेडिबल सोर्स से लिए थे जो माज भाई ने बताए थे। हाँ। लेकिन जो वो भी बता रहा है इतना खींच तान के वो बता रहा है 8, 9, 10, 11 करके, उसमें भी परसेंटेज तो बुमराह का ही कम है ना। 30-27 का फर्क कर दिया, लेकिन स्टार्क वहाँ पे भी 27% पे, बुमराह 30% पे। एग्जैक्टली। तो और फिर और पुरानी बातों को छोड़ो मियां, प्रेजेंट में रहो। होम कंडीशन, स्टार्क अपने होम कंडीशन में क्या कर रहा है और ये अपने होम कंडीशन में क्या कर रहा है, फर्क किया आ जाता है ना। फिर वो हमारी गर्दन में फिर कुछ वो हुआ हुआ उसमें है। कह रहा है कि स्टार्क जो है ना इंडिया में रन मशीन है, इंडिया में रन देता है। तो 2023 के वर्ल्ड कप फाइनल में बना लेते रन स्टार्क के कह रहा था ना वो रन मशीन है। स्टार्क रन मशीन है तो फाइनल में क्या हुआ? वहां तो टैप करके सिंगल ले रहे थे तुम्हारे किंग जो थे, टैप करके सिंगल ले मगर रहे थे। आज किंग यार जरूरत तुम उसी की थी। हमेशा किंग पे आ जाते हो। आज- बाकी सब प्लेयर यार, के राहुल एक बाउंड्री नहीं लगी उससे यार, किंग पे आ उन्हें जाते हो जरूरत तुम। आज खड़ा हुआ है उसी अभी की तक, मर्द बन के खड़ा हुआ है, टीम में खेल रहा है। ये नहीं कह रहा कि मैं इंग्लैंड जाके सो रहा हूँ बोरिया बिस्तर लपेट के, आज मुझे अगर- टेस्ट क्रिकेट आज नहीं अगर खेलनी, तुमने मुझे बैट- 8-8 दफा स्लिप में आउट कर देते, ये नहीं कर रहा। सीना चौड़ा करके खड़ा हुआ है वहां पे और कर रहा है आज बैटिंग। आज अगर तुमने बैटिंग देखी हो ना, जैसे तुम बुमराह को क्रिटिसाइज कर रहे हो ना, जो राइटली क्रिटिसाइज कर रहे हो, क्योंकि येंसन ने इनको नचा दिया बाउंसर्स पे। नहीं ठीक है। आपने लफ्ज इस्तेमाल गलत किया है। नचाया नहीं है, नंगा करा है। नहीं, नंगा नंगा तो न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड ने करके किया गया था। था 3-0 पे। तो ये इन्होंने क्या करा है? वो जो न्यूजीलैंड नंगा नंगे करने करने के बाद होता है। क्या होता है? नहला रहे हैं ना उनको। अच्छा नहला रहे हो, ठीक है। तुम क्या बता दिया करो यार, तुम मैं कंफ्यूज हो नंगा जाता तो नहाता ही आदमी नहाता है है। इंसान, सही बात है। अब कपड़े वो पहन के कौन नहाता है? आप बचपन में मूवीज नहीं देखते थे? वो जो मैजिक मूवीज आती थी उस पे क्या लिखा होता था, रेटिंग क्या लिखी होती थी? +18। हाँ 18 उस plus। पे फिर लेटेस्ट क्या होते थे? BSNL नहीं, हम उस जमाने के नहीं है। तो न्यूजीलैंड वहाँ एक लड़के ने कमेंट किया ना कि 2000 की पैदाइश के लोग हैं, तुम 600 BC की बातें कर रहे हो। जब पूछ रहे थे नहीं, हम मूवी नहीं का थे उस नाम। टाइम पे, आप होंगे उस टाइम, हम बहुत छोटे हो। तो वो न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड ने उसका एन कर दिया, साउथ अफ्रीका उसका एस कर रहा है। अच्छा नहीं ठीक यार, है, कपड़े ठीक है। पहन के देखो भाई, कोई नहीं नहाता। कोई बेवकूफ़ कपड़े, उनको कपड़ों उतार के अब नहलाया जा रहा है, साफ किया जा रहा है कि तो यार अब मैं बात ये कर रहा हूँ, अगर आप आज बैटिंग जो स्टार्ट हुई ना वो देखते, जायसवाल वाज लुकिंग कंफर्टेबल और राहुल अनश्योर था बैटिंग विकेट पे, ऑफ स्पिनर के अगेंस्ट के फ्रंट पे खेले या बैक पे खेले। और सबसे पहले आउट भी फिर राहुल ही हुआ है महाराज की बॉल पे। हाँ, तो जायसवाल 50+ करके गया ना जायसवाल तो। जायसवाल तो 50 करके बहुत गया है। लंबा पाँव खींच दिया था उसने। लंबा पाँव नहीं खींचा यार। इंडियन स्पिनर्स 96 की स्पीड, 85 की स्पीड, 88 की ऐसा स्पीड लटका है ऐसे उसमें। वेरी कर रहे हैं। उसने जो विकेट्स लिए ना वो कराता था 84, 85, और विकेट लेने के लिए या बॉल को ज़्यादा टर्न देने के लिए, ग्रैब करने के लिए वो कराता था 77, 78। जो उसने विकेट्स लिए हैं वो बिल्कुल स्लो पेस भी बॉल बॉल्स थी पे लिए हैं।
कि भाई ये बिल्कुल उसने तो केएल राहुल के साथ फ्लाइट क्या हुआ है, उसने वो जो पाँव इतना लंबा खींचा है वो बॉल लूपी था। हाँ। पाँव वो खींच चुके थे, वो बॉल आया बाद में, वो बाद में जब वो पड़ के बाहर निकल रहा था बल्ला वो सीधा रख चुके थे, वो एज लगा और वो गए। आप बार बार कह रहे हो बैटिंग विकेट, तो फिर इंडिया से बैटिंग क्यों नहीं हुई? बैटिंग विकेट तो नहीं हुई ना फिर यार इंडिया क्योंकि टीम में बैट्समैन नहीं है इंडिया फैसल से साहब। बैटिंग इसलिए नहीं हुई फैसल भाई। देखो मैं बार बार कहता हूँ, अब मुझे खैर ये भी आप लोग बताइएगा, माज भी आप भी बताइएगा। वैसे तो हम कहते हैं यार कोच का इतना ज़्यादा अमल दखल नहीं होता, असल कैप्टन होता है, लेकिन यहाँ पे इंडिया की टीम में गंभीर ही होल सोल मेन बंदा है, वन मैन आर्मी उसने बनाया हुआ है। सही है, बड़े प्लेयर्स को भी बाहर कर दिया उसने, अपनी मर्जी से उसने हर स्क्वाड चुना है, हर वो जीत गए चैंपियंस ट्रॉफी, वो जीत गए एशिया कप, T20 वर्ल्ड कप, वो उन्होंने किया हुआ भी है अपने कैरियर में, समझ आता है, उनके पास स्ट्रैटेजी भी है। लेकिन टेस्ट में उनके पास कोई स्ट्रैटेजी है ही नहीं। आपके सामने आपने इंग्लैंड में जो मैच हुए थे उसमें वॉशिंगटन सुंदर को उन्होंने नंबर 4 खिलाया, नंबर 5 खिलाया। अब वो पिछले मैच में खिला रहे हैं उसको नंबर 3, उन्होंने उसको नंबर 3 खिला दिया। आज पता है किस नंबर पे खिला रहे हैं उसको? 6 या 7 8वें नंबर पे। कोई लॉजिक है इस बात की? कोई लॉजिक? कल आपने बोला भी था साई सुदर्शन और वॉशिंगटन सुंदर पे आप बैंक कर रहे थे, साई सुदर्शन तो कुछ नहीं कर सका, सुंदर कर गया तो इज्जत रहेगी इनकी और ज्यादा। सुंदर कर गया, सुंदर को तो देखो उसने नंबर 3 पे खिलाया, वो वहाँ पे भी उसने सेम एप्लीकेशन से खेला, नंबर 8 पे खिलाया, वहाँ पे भी सेम एप्लीकेशन। मैं उन्हें भाई उस दिन आपसे ये बात कर रहा था जिसपे ये मुझे निगेट कर रहे थे कि ये हर जगह T20 में ना आगे पीछे खिला रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हुआ ना इनकी सीरीज। तो मैं उनसे ये कह रहा था कि यार आपका परफॉर्मेंस में ऊपर इसी परफॉर्मेंस है, नीचे से तो कुछ, तो ये कहने लगे क्या वो देखो हर जगह प्लेयर को भूखा रख रहे हैं और इस तरह की बात कर रहे थे ना। तो आप तैयारी कर रहे हो तो एक तरीके से यार वर्ल्ड कप होने वाला है, सही है 26 में, तो उसकी ये तैयारी कर रहे हैं कि हर पोजीशन में बंदा खेल सकता हो, ये समझ में आता है। लेकिन जब आप इंग्लैंड टेस्ट सीरीज चल रही है, टेस्ट सीरीज में आप इतनी फ्लक्चुएशन करोगे तो फिर बंदा सेट कैसे होगा? क्योंकि टेस्ट सीरीज तो आपकी चैंपियनशिप इज गोइंग ऑन करेक्टली। हाँ, आपकी बात का जवाब ऐसे देता हूँ। अजिंक्य रहाणे आए हुए थे अश्विन के शो पे, अश्विन ने उनको बुलाया था खास, उनसे पूछा कि यार ये जो फ्लक्चुएशन इतना हो रहा है बैटिंग ऑर्डर में, तो उसने कहा देखो यार ये टेस्ट क्रिकेट में नहीं हो सकता। हाँ। ODI क्रिकेट, T20 क्रिकेट वहाँ आप कर सकते हो। वो लोगों ने तारीफ भी की थी कि इन्होंने बोला कि यार ओपनर्स के अलावा किसी का ऑर्डर फिक्स नहीं है। अब आप यही काम अगर टेस्ट में करोगे तो वो गलत है ना, वो बंदे का नंबर फिक्स होना चाहिए, क्योंकि टेस्ट मैचेस के लिए लंबी इनिंग्स खेलने की तैयारी करनी पड़ती है। अब उसने एक और बात बहुत अच्छी की, उसने कहा देखो इंग्लैंड आती है, पहले पाकिस्तान आएगी फिर इंडिया आएगी, साउथ अफ्रीका आएगी पहले पाकिस्तान आएगी फिर इंडिया आएगी, ऑस्ट्रेलिया आएगी पहले श्रीलंका जाएगी फिर पाकिस्तान आएगी फिर इंडिया आएगी। वो पूरी तैयारी करके इंडिया आते हैं, और आप क्या करते हैं अपने घर में खेलने के लिए फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि नहीं हमें तो आता ही है अपने घर में खेलना, जबकि आप सिर्फ मैच से पहले वहीं ग्राउंड पहुंच के 3 दिन का कैंप लगा के फिर उसके बाद मैच खेल लेते हैं। और डोमेस्टिक में आप बनाते हैं सीमिंग विकेट्स, और स्पिनर आपने फॉर ग्रांटेड ये अज्यूम किया हुआ है कि हमारे लड़कों तो खेलना आता है, एशियन है तो खेलना आता है, जबकि वो स्पिन आपसे करवा भी अच्छी रहे और खेल भी अच्छी रहे। नहीं हुनर टीम कॉम्बिनेशन ही भाई, अभी तो आप ये सब बातें जब करो ना कि अच्छा तब खेल रहा है, बुरा ये खेल रहा है, अभी तो आप ये देखो ना मेरे भाई प्रॉपर बैट्समैन किधर हैं टीम में? उन्हें तुमने आप 4-5 पे ऑलराउंडर खिला रहे हो फैसल साहब, 5-6 कितने ऑलराउंडर्स आपने भरे? उधर ही जा रहा हूँ मैं तुमसे, तुम्हारे पीछे सवाल पूछता हूँ। मेरा सवाल उन्हें नाम से वही है कि आप ODI और T20 में जब फ्लक्चुएशन करते हो ना, तो आप प्लान कर रहे हो तो ये सीरीज में करके, ताकि मैं वर्ल्ड कप में ये ट्राई कर सकूँ, यही आपकी प्लानिंग होती है ना। टेस्ट मैच में आप ये अगर टेस्ट मैच सीरीज वाइज चल रहा हो तो समझ आती है, तो चैंपियनशिप गोइंग ऑन है ना। हाँ। इसमें आप फ्लक्चुएशन करके तो स्टूपिडिटी लग रही है। और आप जो कह रहे हो कि प्रॉपर बैट्समैन नहीं है, तो आप अब तो मुझे नाम लो ना यार, मास किसकी जरूरत है तुम्हें? बैट कौन नहीं? शुभमन गिल इंजर्ड है, उसके अलावा कौन नहीं है? भाई तुम सामने लेकर ही नहीं आए, तुम्हारा सारा फोकस ही जो है ना वो T20 और ODI क्रिकेट के ऊपर ऐसा लग रहा तुमने करा हुआ था। वो जो एक ड्रेविड वाला फील, एक जो तुमने ड्रेविड को पुजारा से रिप्लेस किया, पुजारा से रहाणे आया, रहाणे से तुम फिर किसको लेकर आए हो? तुमने वो एक जो एक मजबूत एक कंप्लीट बैट्समैन नजर आ रहा होता है हर टीम के अंदर, जैसे अब ये लेकर आए हैं पाकिस्तान के पास। तुम अगर बात करो तो तुम्हारा जो ये लेफ्टी सऊद शकील आया 6 पे, आप एक प्रॉपर बैट्समैन रखते हो। सऊद शकील हमारे कितनी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी हैं। आप हर टीम में उठाओगे आपको एक प्रॉपर मंझावा बैट्समैन दिखेगा जो कि प्रॉपर बैटिंग करता होगा। अब आप सही सुदर्शन, जद्दू को आप 5 बैटिंग करा रहे हो, जद्दू को बाप बनाया हुआ है तुमने यार।
सारी जिंदगी वो 7-8 पे खेला है, वो तुमने उसको लेके 4-5 पे तुम बैटिंग करा लोगे। जद्दू इज अ प्रॉपर बैट्समैन नाउ, वो कैरियर का भी स्टेज पर है, उसको प्रॉपर बैट्समैन जो कैरियर के स्टेज पे थे, जिनको अब करना चाहिए था, वो तो रिटायरमेंट लेके लेके निकल लिया पतली गली से। वो रिटायरमेंट नहीं ली ना यार, तुम उसको फिर थोपे जाते हो, उसने रिटायरमेंट नहीं ली भाई। निकाला है, फिर तुम ये मान रहे हो बात? निकाला नहीं है अबे भाई, वो पॉलिटिक्स चल रहा है ना, पॉलिटिक्स चल रही है, समझो। गौतम गंभीर पॉलिटिक्स कर रहे हैं उनके इतने बड़े स्टार के खिलाफ, तो नहीं कर सकता वो क्या? उसका इतना इतना पावर है उसका, जो इस वक्त यार जो भाई खिलाड़ी बाप है कोच टीम को का भाई निकलवा वो। दे तुम्हें, अबे यार तुम्हें रवि शास्त्री का सीन नहीं है, वो अनिल किससे पढ़ा हुआ था इसका? रवि शास्त्री किसका? नहीं शास्त्री कोहली का। कोहली का कोहली का फट्टा गंभीर से हुआ था ना। नहीं 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 नहीं, एक कोच को निकाला था कुंबले। तुम अनिल कुंबले जैसा लेजेंड, अनिल कुंबले वो तो जो रवि शास्त्री से भी बड़ा है, बॉलिंग कोच था वो, जो गौतम गंभीर से भी बड़ा है, कोच बॉलिंग कोच तुम था क्या- वो, उससे क्या फर्क पड़ता है? मेन कोच नहीं था। तुम्हारा क्या है? नहीं, वो मेन कोच ही था अनिल कुंबले। नहीं अनिल को हेड बॉलिंग कोच था, हेड कोच था उस वक्त। हेड कोच चैंपियंस शास्त्री था ट्रॉफी यार। जो हम जीते हैं ना फाइनल, वो उसमें- ओवरऑल इनका हेड कोच एक ही दफा रहा है, और वो जो उनका जो उसका टेन्योर था उसने पूरा किया। उससे पहले अनिल कुंबले थे। अच्छा, अनिल कुंबले वॉज अ फुल टाइम हेड कोच, और उनसे जब कोहली की नहीं बनी तो उन्होंने बाहर निकलवाया कुंबले को। और तुम कह रहे हो यहाँ गंभीर आगे बैठ के उसने जो है वो लात मार के बाहर निकाल दिया। लात मार के नहीं निकाला, पॉलिटिक्स चल रही है। देखो कि इज्जत से तुम साइडलाइन हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे से परफॉर्मेंस तो आ नहीं रही। सिंपल सी बात है। बात तो ये भी logical हम है। नए लड़के लाना चाह रहे हैं। अब वो जो नए लड़के लाए ना यार, तो उनको तैयार नहीं किया आपने, ये समझो ना। गंभीर आपने ने कहाँ निकाला उसको? गंभीर ने उसको ओडीआई में निकाला क्या? निकाल सकता है? नहीं निकाल सकता। उसने टेस्ट में निकाला, रन अंडर द बेल्ट नहीं थे ना। 2012 से 19 तक कोई भी कोच होता, लेकिन कोहली सबसे बड़ा उसका से था। बीसीसीआई से भी ज्यादा पावरफुल हो गया था भाई कोहली उस टाइम पे। तो वो सारे डिसीजन उसको कैप्टन के मानने पड़ते थे बीसीसीआई हुआ को। मालूम है क्या ज्यादती का हुई? मैं तुम्हें बताऊं ज्यादती का हुई। ज्यादती ये हुई है कि ये इतना बड़ा जो ये नाम बना देते हैं ना, स्टारडम जो ये क्रिएट कर देते हैं, उसको मारने के लिए जो बेचारे प्यादे पिसे हैं ना दूसरे, नाइंसाफी उनके साथ हुई है। तुम्हें नाम भी मालूम है कि कौन है जिन्होंने रिटायरमेंट भी नहीं लिया और वो टीम से बाहर बैठे हुए, जो कि डिजर्व करते हैं टीम के अंदर होना। तुम्हें मालूम है उनके नाम भी? देखो मैं 2 ही नाम लूंगा, तुम्हारे लिए वही काफी मैंने है। अभी एक नाम लिया रहाणे का, खत्म हो गई नहीं, बात। दूसरा नाम भी ले तो तुम। रहाणे अभी अब हम बार बार डिस्कस करते हैं, टेम्बा बबूमा का रिकॉर्ड है, अभी तक कैप्टन होके हारा नहीं है वो। ठीक है, रहाणे का भी यही रिकॉर्ड है। 3 मैच ऑस्ट्रेलिया में, 3 मैच इंडिया में हारा ही नहीं है वो एज अ कैप्टन। ड्रॉ किए हैं और जीता है वो। तो उनको सामने था उनके कैप्टन, उन्होंने चूज़ ही नहीं किया। उन्होंने कोहली चूज़ किया, उसके बाद रोहित शर्मा चूज़ किया, जो उनको सबसे बड़ा स्टार मिला, उन्होंने वही लगा दिया कैप्टन। बात वहाँ पे नहीं हो रही, बात माज ये हो रही है अभी जो ये घर पे हार रहे हैं, ये पहले नहीं हार रहे थे। अबे पिछले 54 टेस्ट मैचेस में से उन्होंने मेरे सामने रिकॉर्ड आया, सिर्फ 4 हारे में ये। अब सुनो ना, ये गंभीर की कैप्टनसी में कोचिंग में ये 10वां टेस्ट मैच हार रहे हैं ओवरऑल जी, और घर में 5वां मैच हार रहे हैं ये। पिछले 7 में बताया से था गंभीर का कोई टेस्ट मैच में रिकॉर्ड भी खास नहीं है, कुछ खास नहीं है। एक वो तो बहुत घर में होगा अच्छा, लेकिन असल में पता है क्या, ये है बड़े बोल। गंभीर जब रवि शास्त्री कोच थे तो गंभीर कहते थे कि रवि शास्त्री का तो बस एक ऑडी है, और जो है ना घर में मैच जिताए थे, घर में तो कोई भी जीत जाता है। गंभीर का ये कहना था रवि शास्त्री जब कोच थे उनके लिए, तो भाई घर में जब कोई भी जीत जाता है, आप क्यों नहीं जीत पा रहे? तो अभी तो भाई अब एक कमेंट आया, भेज रहा है कि नहीं खेलो। एक कमेंट आया कि साई सुदर्शन ऊपर जाना। फैसल पढ़ना कमेंट, कौन सा वाला? ये यूजर करके ही उसका ही कोई कमेंट होगा साई सुदर्शन के लिए। मैं तुम्हें बताता हूँ, आज मैंने उसको गंभीर के पास बीजेपी की पावर बैकिंग है। साई सुदर्शन स्ट्रगल इन टेस्ट क्रिकेट इजंट सरप्राइजिंग, ही हैज बीन फास्ट ट्रैक फ्रॉम आईपीएल एंड प्लेयर्स हु हैव grinded themselves in domestic like Padikkal, Sarfaraz सरफराज is the main name। अब सुनो, अब उसने साई सुदर्शन की बात कर रहा है ये कि वो उसकी स्ट्रगल है। अबे भाई, आप जब कोई भी नया प्लेयर लाते हो, फास्ट ट्रैक करके लाते हो, वो 3 साल से आईपीएल खेल रहा है और हर साल अच्छे से अच्छा खेल रहा है, और आईपीएल की बेस पे नहीं सेलेक्ट हुआ, उसका डोमेस्टिक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है साई सुदर्शन का। अब आप किसी को लाते हो, आपने अनिल कुंबले की बात की, गंभीर कहते हैं मेरा फेवरेट कैप्टन जिसके अंडर मैं खेला हूँ अनिल कुंबले था। अनिल कुंबले मुझे कहते थे इंग्लैंड टूर्स पे, ऑस्ट्रेलिया टूर्स पे तुम चाहे फेल भी हो जाओ लेकिन सारे मैच तुम खेलोगे, ये बैकिंग होती है। आपने क्या किया, साई सुदर्शन ने लास्ट अपनी इनिंग्स में 89 रन बनाए थे। आपने पहला मैच साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खिलाया नहीं उसको, साई सुदर्शन को नहीं खिलाया। तो आप तो खुद अपने नए टैलेंट को बैक नहीं कर रहे, जो आप बताते थे वो तो आप कर नहीं रहे। सही है, सही है। और साई सुदर्शन ने आज किया क्या, बहुत मजे की बात बताऊं, हाँ, प्रैक्टिस करवाई है उसको साई सुदर्शन को। इस मैच में खिलाने से पहले उसको कहा है कि तुम जो है फ्रंट पैड बगैर पहने सिर्फ प्रैक्टिस करो, ताकि हर बॉल तुम बैट से खेलो। ओके, ठीक है। और वो आज जितनी भी बॉल थी ना, वो बैट बिल्कुल आगे लाया जा रहा था, आगे लाया जा रहा था। अब जाहिर सी बात है, जब वो आगे लाएगा तो वो हार्ड हैंड से खेलेगा,
और अगर वो जैसे हार्मर स्लो कर रहा था तो वो उसकी टाइमिंग आउट हो रही थी या वो एज लगने का ज़्यादा चांस था, वो मतलब श्योर नहीं था। लेकिन बस उसने एक चीज़ ध्यान में बिठाई हुई थी, मुझे कोच ने बताया कि बस बैट आगे रखना है। वो अगर आप उसको मिडिल ऑफ द मैच आप उसको कह रहे हो, उसकी टेक्निक चेंज करवा रहे हो कि भाई तुम जो है ना सिर्फ बैट आगे रखो और फ्रंट पैड नहीं, यानी इसका मतलब है इस पैर को आप हटा दो। तो माज भाई आप खुद बताओ, पैर आप साथ लेके जाते हो ना डेफिनेटली, तो आप उसको क्या सिखा रहे हो? और सिखा भी उसको रहे जो नया बच्चा है, गेम भी उसका खराब कर रहे हैं। पता है ना, ऋषभ पंत के पास जाएंगे या जायसवाल के पास जाएंगे कि ऐसे खेलो तो बोलेंगे मामा कहीं और जा, हमारा दिमाग खराब नहीं, वो सेंटर चल जाए बाप को मत से कहा। यहाँ अशोक सुनंकर कह रहे हैं गौतम गंभीर राहुल द्रविड़ जैसे सिस्टम से नहीं आया जो कि डायरेक्ट जय शाह ने सेलेक्ट किया है। VAVS लक्ष्मण को ही करना था, लेकिन BCCI ने जब जय शाह ने किया है तो ऐसा ही हाल होगा। यार अब देखो यहाँ पे उन्होंने ज्यादती भी हो रही है, सारा ब्लेम लेके जो है ना आप डाल लो कोच के ऊपर कि जी कोच ये कर रहा है। जब बुमराह के हाथ में बॉल है तो कोच के हाथ में नहीं है, वो बॉल बुमराह के हाथ में है। जब सिराज बॉल कर रहा है, जब जद्दू बॉल कर रहा है, ये यार अपनी परफॉर्मेंस भी होती है, उससे ये नहीं उनसे नहीं कहा जा रहा कि भाई ग्राउंड में जाके तुम ये परफॉर्म करना। जब यासीन वहां पे 6 आउट कर सकता है, तुम क्यों नहीं कर सकते? अगर पिछले 7 टेस्ट मैचेस में से 4 ये लोग हारे हैं तो उसमें तुम टीम सिलेक्शन के ऊपर तो तुम जरूर कह सकते हो कि हाँ जी उसमें कोच का हाथ होगा, मगर जो परफॉर्मेंस ग्राउंड के अंदर दी जा रही है वो तो प्लेयर्स दे रहे हैं ना भाई। क्या किया है बुमराह ने आज जो आप सारा मलबा सारी अटेंशन हटा के हर कोई बात कर रहा है, गौतम गंभीर की तवज्जो हटाई जा रही है मेन मुद्दे से। अबे जब यासीन तीसरे दिन आके है ना 6 आउट कर सकता है, ये बुमराह क्या कर रहा था वहां पे 2 दिन, इसलिए सिर्फ 1 आउट क्यों किया है? तुम्हारी स्पिन विकेट्स के ऊपर जहां हार्मर तुम्हें उसने पहले बता दिया कि 5 रन करें, खबरदार तैयार हो जाओ, 5 रन करें उसने। अब वो क्या करेगा, विकेटें तुम देख लेना। वो 3 विकेट्स कैसे लेके जा रहा है, जद्दू, सुंदर, कुलदीप ये विकेट्स क्यों नहीं ले रहे? इसमें क्या कोच का कसूर है? मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, येंसन बड़ा बॉलर है या रबाडा? बुमराह बड़ा बॉलर है या अर्शदीप? बुमराह। लेकिन आपने ये देखना होता है, बुमराह तो सबसे बड़े हैं ना हाँ, भाई। लेकिन आपने क्या देखना है, वो साउथ अफ्रीका किसको खिला रहा है? एक ही फास्ट बॉलर खिला रहा है, ये फास्ट बॉलर भी 2-2 3-3 खिला रहे हैं, ठीक है, टीम कॉम्पोजिशन भी वो एक ही फास्ट बॉलर खिला रहा है, वो भी येंसन को खिला रहा है। क्यों? लेफ्ट आर्मर है। मुल्डर भी तो है, मुल्डर भी है, ऑलराउंडर है। जैसे नीतीश कुमार रेड्डी को इन्होंने खिला दिया, 7 ओवर कितने करे? 6 ओवर या 7 ओवर करवा लिया। खैर मुल्डर ने खैर अच्छी बॉलिंग की थी शुरू में, सपोर्ट अच्छा किया था, 7 ओवर में सिर्फ 12 रन दिए थे, टाइट करके रखा था। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आपको नजर आ रहा है अर्शदीप रेड्डी है, आप लेफ्ट आर्मर एंगल है, आप खुद खिला नहीं रहे। आप इंडिया की टीम, ODI की टीम जब बनाते हो, एक तो वो गौतम गंभीर बेशक जय शाह लाया है, कुछ ना कुछ सोच के ही लाया है ना, लेकिन वो ODI वाइड बॉल के लिए अच्छा है गौतम गंभीर। बीजेपी वाला चक्कर, बीजेपी वाला ना, वो तो जाहिर सी बात है, वो उसका वो भी रह चुका है ना, MP भी वो रह चुका है ना। ये आदित्य सिंह के साथ क्या हुआ? इसकी दुम पे पैर किसने रखा है? समझ नहीं रहे आप हैं? अशोक की बात लेना तू, आदित्य को नहीं, ये बहुत देर से कोई और बात कर रहा है। बुमराह क्या कह रहा है? बुमराह नहीं, ये बातें कर रहा है। इसकी दुम पे पैर क्यों रखा हुआ है? आदित्य में गुज्जू में पुज्जू क्या हो गया तुम्हें? हाँ, समझ नहीं आ रहा इसके साथ क्या हुआ है। क्या चाहिए तुम्हें? मुंह में कुछ चाहिए? भाई लॉलीपॉप दे तुम्हें? हो रहा है भाई, जो प्लेयर खुश नहीं है गंभीर से, आप समझ नहीं रहे। अच्छा, यानी कि तुम फिर अब यहाँ पे ये कह रहे हो मेरी कि जो है ना वो प्लेयर्स पॉलिटिक्स कर रहे हैं ग्राउंड में उतर के? आपके सामने ये बात भी सच तो है। मैं आपको इंतहाई घटिया प्लेयर है। मैं आपको इंडिया जो है वो अभी शुभमन गिल को इन्होंने कैप्टन बना दिया इंग्लैंड के मैच सीरीज जब से शुरू हुई है। उससे पहले BGT थी, इंडिया 3-1 हारा था। जो 3 मैचेस हारा था, रोहित शर्मा कैप्टन था। जो 1 मैच जीता था, कौन था कैप्टन? बुमराह। तो अभी ऋषभ पंत क्यों है? तो तुम कह रहे हो बुमराह को होना चाहिए? सियासत है, बुमराह को होना नहीं चाहिए। अच्छा, तो बुमराह अपने पैरों में ऐसे कुल्हाड़ी मार रहा है। आपको बयान भी याद है ना? मुझे बिल्कुल याद है। बुमराह अपने पैरों पे ऐसे कुल्हाड़ी मार रहे हैं कि मैं परफॉर्म नहीं करूं, अपने विकेट्स अपने अंडर द बेल्ट ना लेके आऊं, मैं अपने ना परफॉर्मेंस देते कराऊं मेरा को, ताकि मुझे कैप्टन बना दे। इतने उल्लू के पट्टे हो गए बुमराह साहब। हमें तो नहीं लगता था कि शाहीन जैसी हरकत करेंगे। तुम्हें क्या उनकी नहुसत नहीं याद? आपको बुमराह की नहुसत नहीं याद? अगर नहीं है याद तो मैं याद दिला दूं कि बुमराह 20 टेस्ट मैचेस जो इंडिया विदाउट बुमराह खेले, मिस्टर बुमराह, वो इंडिया जीते। तो कितने अच्छे से बोला इन्होंने। मैं ऐसे में और 6 टेस्ट मैचेस ऐसे थे जिसमें बुमराह नहीं थे तो इंडिया हारे। अबे तुम अभी इतनी अच्छी बात कर रहे थे कि कोच नहीं होता, प्लेयर तो ग्राउंड वर्क प्लेयर ही करता है, वो सब करता है। मुझे बात तो आई, मैंने कहा दोबारा लेके जाऊँ वापस, मैंने कहा छोड़ो, नहीं ले आओ तुम। तो जब पाकिस्तान के साथ हो तो उस वक्त क्या हो जाता है? उस वक्त तुम ये बातें क्यों नहीं करते? उस वक्त तुम मैनेजमेंट पे क्यों चले जाते हो या उस पे क्यों चले जाते हो? कैसी हमारा बातें कर रहे हैं? क्या क्या खाया था तुमने आज खाने में?
यहाँ मैच साउथ अफ्रीका इंडिया का हो रहा है। इतनी अच्छी बात की उसने मैनेजमेंट पे। आप तुम बोल रहे हो मैनेजमेंट पे नहीं जाओ, मैं player की बात आपसे करो। तवक्का नहीं कर रहा था, मैं से इतनी अहमकाना बात की। यहाँ मैच हो रहा है डिस्कस पाकिस्तान का नहीं, यहाँ साउथ अफ्रीका और इंडिया का टेस्ट मैच बात हो रही है। अपना सवाल तू वापस तू नहीं बोला कर यार, तू फजूल बातें करता है बाज वक्त, बहुत बहुत बेकार मैं तो बात। हर वक्त ही फजूल बात करता हाँ। हूँ। मैं तो बैठा ही यहाँ, मैच साउथ अफ्रीका इंडिया का हो रहा है, पाकिस्तान आ गया बीच में। मुझे यहाँ बैठना नहीं चाहिए, मैं तो जबरदस्ती बिठाया हो ना तुमने, चलो कोई होना चाहिए किसी के उड़ाने के लिए भी। मगर सवाल मेरा आपसे ये है कि जब आपने कहा गंभीर को मत बोलो, क्योंकि आपको बुमराह से ऑब्जेक्शन है, तो आप बुमराह पे जा रहे हैं। नहीं नहीं, मैं आपको फैक्ट कोट कर रहा हूं। क्या ये फैक्ट नहीं है अच्छा, कि सही जिन है। 20 टेस्ट मैचेस सही में है। बुमराह नहीं खेला वो इंडिया जीता है मुझे और बताओ, 6 सिर्फ हारा है? बुमराह अकेला बॉलिंग कर रहा था, नहीं, सिराज भी कर रहा था। तो सिराज पे क्यों नहीं बात की तुमने? कि सिराज का बुमराह है। नहीं, सिराज तुम्हारे साथ सिराज बहुत अबे बड़ा- उसको बड़े की उसने- जगह नहीं बन रही थी उसने टीम विकेट में। क्यों नहीं निकाली? सिराज भाई देखो, सिराज जनस देखो, वो बेकार बात करता होती है है, यार। परफॉर्म करता है जब मौका होता है उन्हें। भाई हाँ, आपको मौका मालूम थोड़ी है। था, जीतने की जरूरत ही नहीं थी। बात जीतने जरूरत की नहीं है, वो स्टेज है, उसको स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है और वो कितना केपेबल है सबको मालूम है। यहां मुझे तकलीफ परेशानी इसलिए, वो जो स्टार्टम वाली कहानी है ना, वो मैं फिर घूम के वहीं आ जाता हूँ कि तुमने वो छाप ऐसे लगाया हुआ, उसके बारे में तो बात भी वही कर लो। काम तो फिर भाई सिराज देखो, करता है ना, गंभीर बुमराह का- होता है तो परफॉर्म नहीं करता सिराज, बुमराह को तो सुनो मसला बेटा, सिराज गंभीर के का साथ मसला अर्शदीप सुनो। डाल देते आप। हाँ। गंभीर और कोहली का मसला सुनो। सुनाओ भाई, गंभीर सुनाओ। फॉट विद पाक जर्नलिस्ट कोहली इन 2018। फिर जब कोहली ने बोला कि सर सिराज शाम हेट बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन, गंभीर सिराज और शामी को हेट किया जाता है बिकॉज ऑफ कोहली ने देन खतरनाक पॉलिटिक्स हुई है। मतलब गंभीर जो है वो सिराज और शामी के अगेंस्ट है, क्योंकि शामी भी फिट है, उसको भी अभी टीम में नहीं लाया जा रहा। कोहली इस बात के अगेंस्ट नहीं था। कोहली जहाँ बेनिफिट है उसको दो, बात को आप ये नहीं करो क्या यार। कोहली को क्या दो? उसने रिलीजन के बेस पे बाहर नहीं किया प्लेयर्स को, जो गंभीर ने किया हुआ है। तो सिराज कैसे खेल रहा है टीम में? बेटा सिराज अभी थोड़े दिन पहले बैठा हुआ नहीं था, जब आप कहते सिराज को क्यों नहीं खिला रहे, सिराज को बॉल नहीं दिया, सिराज के साथ ये नहीं वो हुआ। ओडीआईस के अंदर नहीं नहीं, अभी अभी पिछले टेस्ट में हुआ है यार। तुम सिराज खेल रहा था, नहीं खेल रहा था, बॉलिंग नहीं मिल रही थी। आपने कहा सिराज को पता नहीं गो कब टू लेके- बॉलर आपका गो। तो यार अब क्या कोच कप्तानी भी कर रहा है ग्राउंड में बैठ के? क्यों नहीं कर यार रहा? ये तुम देखो ना, अब वही ना, तुमने असल में ये चल रहा है पूरा प्रोपेगेंडा। मैं आपको बताऊं, ये सारी तवज्जो हटा के कि कोई बुमराह को कुछ नहीं कहे, कोई वो पापा की परी प्रिंसेस को जो है ना, वो जो बनी हुई है गिल, उनको कोई कुछ ना कहे, इस पे कोई बात ना आए, सारा मलबा किस पे डाल दो जी? गंभीर पे डाल दो। कोच ये कर रहा है, कोच ने सिराज को ओवर नहीं दिया, कोच ने खिलाड़ियों से कहा कि जाके परफॉर्म नहीं करो। अबे फैसल सब फजूल अच्छा बातें चल, हैं मैं यार। सवाल से पूछो। मेरा सवाल सीधा सीधा ये है आज कि जब यासीन ने 6 विकेट्स ली तो ये क्या कर रहा था वहां पे? मेरा हुनैन सिर्फ सवाल आज ये सिराज है, ने जब क्यों नहीं वो ली? तीसरे दिन आगे 6 आउट, अब ये कल है ना, कल का मैच है ना, सही कल है। करे आउट। पहली इनिंग में तो नहीं करे इसने, नल्ले ने आउट, 2 आउट करे इसने, कल सिर्फ करेगा ना। एक इसने वो करा। कल करे परफॉर्म, कल करेगा। कल करे 100-125 के अंदर साउथ अफ्रीका को बाहर करे और चांस बनाए इंडिया का, इंडिया मैच जीते। मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो वो तो क्या, फिर होगी वो बात। क्या कर रहे थे। देखो सिराज ने बाउंसर पे आउट किया मुत्तजामी को, सिराज ने मुत्तजामी को बाउंसर पे आउट किया, उसने 100 कर दिया। एक तो ये कि बाउंसर बिराज इन्होंने लेट शुरू किया, ठीक है, ये अपना लाइन लेंथ के जरिए उनको आउट करना चाह रहे थे। और साउथ अफ्रीका जो है ना, ऐसी वर्ल्ड चैंपियन नहीं है, उनको पता है किस वक्त किस हिसाब से खेलना है। प्रॉब्लम आप येंसन की बात, सिराज ने बुरी बॉलिंग नहीं की, बुमराह ने बुरी बॉलिंग नहीं की। आप ये बात कर सकते हो येंसन ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। सिराज जिस लेंथ पे बॉल कर रहा था ना, जहाँ से बाउंस कर रहा था, वो येंसन ने उससे 1 मीटर आगे बॉल करके उससे ज़्यादा बाउंस किया है, क्योंकि वो ज़्यादा टॉल है। उससे भी 1 मीटर आगे बॉल करके उससे ज़्यादा बाउंस किया। अब खत्म, सुनो मेरी बात सुनो। तो मैं ये कह रहा हूँ एंसन ने जो बॉलिंग की है वो बहुत आउट क्लास थी। उसको उससे आगे बॉल कर रहा है और बाउंस उससे ज़्यादा जनरेट कर रहा है। उसने कितने प्लेयर्स को बाउंसर पे आउट किया है? वो जो आउट किया है वो सारी वो ना ऑकवर्ड तो बाउंस वो ऐसी पिच थोड़ी थी कि वो कोई पर्थ बना, पर्थ में आपने ऐसे आउट होते हुए नहीं देखे। सही। नितेश रेड्डी ऐसे आउट हुआ है, जडेजा ऐसे आउट हुआ है, और भी जुरैल तो दोनों इनिंग में ऐसे ही आउट हाँ, हुआ। वो और ये पिछले पुल, मैच और ये में भी पुल ऐसे क्या आउट मारी हुआ। है इसने जुरेल ने? वही पिछले मैच में भी ऐसे ही आउट मार- हुआ। हुनैन ऑफ स्टंप के मास- बाहर की बॉल को तुम पुल मार रहे हो यार। बहुत बुरा शॉट यहाँ पे हर इतना आदमी घटिया शॉट यार, और आप 489 के स्कोर के अब मुझे नीचे ये चले बात हो अब आप। मुझे ये बात बताओ ना, जुरैल हो, पंट हो, जडेजा हो, नीतीश कुमार रेड्डी हो, क्या ये सब एक नंबर नीचे नहीं आ सकते थे? और वॉशिंगटन सुंदर ऊपर नहीं खेल सकता था जैसे पहले 3 नंबर पे खेल रहा था? बिल्कुल मैं ऊपर और आप नहीं यार, 4 पे खेल लेता सबसे वो। इंपॉर्टेंट बात फैसल, इधर कर लेंगे 2-4-5 मिनट ऊपर कर लेंगे भाई। ये जिस तरह आउट होके गए बैट्समैन, हमने बॉलिंग को तो चलो कर ली, चलो इसको बेचारे को भी साइड कर दो, कुबड़े को ना, इसकी हम बात नहीं करते। जो बैट्समैन जिस तरह आउट होके गए, मुझे तो अभी इसके कहने से याद आया, जो उसने शॉर्ट पिच बॉलिंग की है, चलो वो तो हो गई ऑकवर्ड बाउंस। अबे जो पंच शॉट मार के आउट हुआ है उन्हें, उसको छोड़, उसके बाद रिव्यू लिया है। हाँ, और वो रिव्यू, अबे भाई वो आधी विकेट पे निकल गया वो। यासीन को येंसन को मारने मारने के लिए आधी विकेट पे निकल के उन्होंने बल्ला चलाया अपने अंदर, समझ लेते हैरी खेलता ब्रूक ही आ ऐसे गया। ही है।
अबे तो तुम कैप्टन हो भाई, पंट तो खेलता ही तो ये है। क्या बात हुई, पंट का तो प्लेइंग स्टाइल यही है। नहीं, प्लेइंग स्टाइल यही है। देखो सिचुएशन क्या डिमांड कर रही है, 100 पे 5 हो आप तो जो बार बार प्लेयर पे जा रहे हो ना, यहाँ पे सब यही बैठ गए बीसीसीआई बीजीपी एक हुए हुए हैं, इसलिए गंभीर टीम में। और आप बाबी बात करते हैं बैट्समैन, सरफराज क्यों नहीं है टीम में? मुसलमान है इसलिए नहीं है टीम में, जो लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, लोग कह रहे हैं। नहीं, ये बिल्कुल अच्छा गलत- उन्होंने, गलत- चलो गलत जो वो कर आपका रहे हैं। फड्डा जो नोचना था, मुझे बताओ, आज तो आप लोग की बात सही नहीं है, फॉलो ऑन लग गया, लेकिन वो बैटिंग पे करने आ गया। मुझे बताओ आप कल क्या देख रहे हो? भाई इनको अब चाहिए कोलकाता 2001 से भी बड़ा मिरेकल बचने के लिए। नहीं, ड्रॉ तो हो सकता है। ड्रॉ कैसे होगा? 2 दिन पूरा बैटिंग करनी, वो क्या कहते हैं, आसान लफ्जों में बताओ, कल साउथ अफ्रीका कब तक बैटिंग अगर करेगा? बैक साउथ कर अफ्रीका दिया। 200 रन बनाता है, 500 रन का टारगेट इनको देता है, हाँ, और फिर ये ड्रॉ करेंगे उसको। अगर कल पैक कर दिया तो रोकने के लिए जाएंगे, फिर तो आउट कर ही नहीं सकते, फिर तो मसला बचा ये है ही कि नहीं वो सकते ना। हुनैन बैटिंग लाइनअप में वो पोटेंशियल भी तो नहीं दिख रहा कि हाँ यार ये और खिलाड़ी इनके पास 400 टाइम भी बॉलें कम खेल है, देगा। इनके पास टाइम भी कम है, इनका मैच का टाइम पूरा नहीं है ये इनके पास। खिलाड़ी 300 हाँ, बॉलें खेल लेगा। ओवर्स 75 150 ओवर हैं 2 दिन में हाँ। बस। कोई पूरा टाइम नहीं तो होगा। अगर कल साउथ अफ्रीका पूरा दिन बैटिंग नहीं करता तो अचीवेबल टारगेट नहीं, है। साउथ अफ्रीका वाले पागल है, पूरा दिन साउथ बैटिंग अफ्रीका 2 करेंगे। सेशन भी मुश्किल से बैटिंग करेगा। ये 2 सेशन नहीं, बस। 2 सेशन मुश्किल से बैटिंग करेगा, दूसरे सेशन से या तो 2-3 ओवर पकड़ेगा दूसरे सेशन के, जो खत्म होने वाला होगा ना दूसरा सेशन, उससे पहले वो चाहेंगे कि 2-3 ओवर हम पकड़ लें या 5 ओवर पकड़ लें, कि आके उनको जरा सा वो, क्योंकि वो बैट्समैन का माइंड वो सेट नहीं होता ना कि यार अभी ब्रेक होने वाला है फिर हमें जाना है। तो 2 सेशन मैक्सिमम है, मैक्सिमम, ताकि आपके पास 4 सेशन कल हो, सिर्फ क्योंकि दिन छोटे हैं। कल सिर्फ आधा घंटा शुरू में रोक के खेलेंगे साउथ अफ्रीका वाले, ताकि वो, क्योंकि पिच जो है ना हर दिन बिहेवियर चेंज होता है, बस आधा घंटा रोक के खेलेंगे। उसके बाद वो 150 से 200 रन विद इन 1.5 सेशन बनाने की कोशिश करेंगे। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही। और आखिरी सेशन पूरा इंडिया को देंगे खेलने के लिए। तो आपको लग वो रहा है कोशिश करेंगे कि 5th डे से पहले ही इंडिया की 3 विकेटें मिनिमम ले लें। वो इंडिया मैच ड्रॉ कर रहा है या साउथ अफ्रीका जीत रहा है? साउथ मैं अफ्रीका पोटेंशियल जीत ही रहा है। नहीं है यार बैटिंग नहीं। लाइनअप के अंदर, ऐसे ये तो लुल कल पजाने 600 हुए हैं बोला था, सारे। बचने का चांस ये है कि 600 बना ले। ये मैंने कहा expect यार करना इन्होंने चांस बना ले। बैटिंग की है, मुझे थोड़ी पता है कि वो कुबड़े से बॉलिंग ही नहीं हो रही, वो तो यासीन ने आके बता दिया विकेट के अंदर अबे क्या है। सब उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। कुलदीप यादव आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहा है कि मैं, आपको पता है मैं रोड पे बॉलिंग करवा रहा था, मतलब इतना मुश्किल पेश था। अबे भाई जब तू रोड पे बॉलिंग करा रहा था तो उन्होंने कैसे 201 पे आउट कर दिया? अबे हार मार उल्टे कैसे सीधे आउट कर बयान रहे हैं, दे। उल्टे पगला गए हैं बिल्कुल, अपनी परफॉर्मेंस नहीं हो रही ना, पगलाए में इनकी तंबियां ढीली हो गई हैं। अब वो मुत्तु स्वामी ने ऐसा इनके मुत्तत संवर्जन मारे आंखों में, ये सब जो है ना बेकार हो चुके हैं, किसी काम की नहीं लग आप रही। कह रहे हो कि साउथ अफ्रीका जीत जाएगा? ये बहुत वो कह रहे हैं ना 2001 वाला मिरेकल चाहिए, ड्रॉ नहीं हो सकता? मुझे वो Draw- पोटेंशियल नहीं दिख रहा। ड्रॉ ड्रॉ हो हो सकता सकता है, ड्रॉ हो सकता है। मगर ड्रॉ वो के लिए वो प्लेयर्स में वो दिख नहीं रहा। देखो आज कुलदीप यादव ने जो उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की ना कल, तो आज उसने आके 133 बॉलें खेली, अप्लाई किया कि दिखाया नहीं भाई ये बहुत आसान है खेलने के लिए, तो वो रुका रहा। बाकी सारे आउट हो गए, वो रुका रहा 133 बॉल्स खेल के। अब इस तरह की एप्लीकेशन ऊपर से अगर सारे करेंगे, जो साउथ अफ्रीका ने एक दफ़ा की थी एबी डिविलियर्स हाशिम मामला ने, तो फिर ये इस तरह ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन ये करेंगे नहीं ड्रॉ, ये मारने के लिए ही जाएंगे, मुझे तो ऐसे ही लगता है। नहीं उन्होंने ये ड्रॉ के लिए जाएंगे, इज्जत कुछ तो बचेगी ना। देखो सीरीज तो गई हाथ से, सही है। ठीक है ना। यहाँ से साउथ अफ्रीका मैच, मतलब वही वाली बात कि कल आए कुबड़ा, आए बड़ा बने दूसरी इनिंग में, वैसे तो कभी जिंदगी में करा नहीं इसने, कल करे 125 पे आउट साउथ अफ्रीका को, सही है। 150 पे आउट करे न, दिखाए जी हाँ जी अपने बैट्समैनों को, लो 350 ये 400 रन बनाने तुम्हें, तो तुम तो खुद कह रहे हो ना। एक उम्मीद आएगी, तुम तो खुद एक परफॉर्मेंस करने की वो आएगी। भाई तुम तो खुद कह रहे हो साउथ अफ्रीका 2 सेशन खेलेगा, 200 रन तेज खेलेगा, आउट दे दी विकेट मैंने कहा। हाँ हाँ बिल्कुल होगा। मगर तो इंडिया यही- जीत पे तो नहीं जाएगा, तब भी ड्रॉ पे जाएगा इंडिया, तो जीतने पे तो नहीं जाएगा ना इंडिया। अगर साउथ अफ्रीका दो नहीं ना, मैं तुम्हें कह तो रहा हूँ कि 125 पे आउट कर दे ना यार, भाई 400 रन का टारगेट लगा हुआ है, दैट इज अचीवेबल। इंडिया नहीं, अबे क्या बात कर रहा है? अरे बाबा डेढ़ that is दिन में इंडिया achievable जीत है। जाएगा। वो तो तब डिपेंड करेगा, जो मास कह रहा है कल उन्होंने जो 1.5 सेशन में साउथ अफ्रीका को आउट कर दिया, ठीक है, उसके बाद 400 रन का टारगेट है, उन्होंने एक ही दिन में 100 रन बना लिया, अब 300 रन रह गए लास्ट डे बनाने के दैट लिए। इज प्रैक्टिकल। तो वो अगर उनकी Normal pace। पार्टनरशिप अच्छी चली गई तो फिर वो डिसाइड कर सकते हैं कि अच्छा हम टारगेट के लिए जाते हैं। और अभी भी टाइम है, हुनैन केएल राहुल को 4 पे ले लेकिन जाएंगे। मुश्किल है ना। आप ये बताओ ड्रॉ करने के लिए क्या पॉइंट अनकैरेक्टरिस्टिकली खेलेगा, जैसे एबी डिविलियर्स क्या था कि what तो a नहीं inning खेलेगा है। ना, वैसे आप खुद कह रहे हो उसका स्टाइल ये है, तो किस पे डिपेंड करेंगे ये? केएल राहुल पे, वॉशिंगटन सुंदर पे, रविंद्र जायसवाल। जडेजा पे? जायसवाल भी नहीं रोक के खेलता, वो नहीं भी तू अपना क्या कह गेम रहा खेलता है? है। केएल राहुल को 4 पे ले जाए तो ओपन किससे कराएं? भाई तुम भेजो ओपनर के, जुरैल को कराओ तुम ओपन, जुरैल ने कराया ओपन, आप जुरैल को करा दो जायसवाल के साथ। केएल राहुल इस वक्त तुम्हारी टीम में सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर है, मगर वही बली का बकरा, उसको तो खिलाना है अबे ओपन, एक तू ही- ऊपर से सर्वाइव तू और उल्टी बात कर रहा है। एक ही बंदा तो उसने सेट रखा हुआ है ओपन हाँ। को, उसको भी तू हटवा रहा है हर चीज वो तो- एक बंदा सेट रखा हुआ है। हाँ, रोहित शर्मा आ गए भाई, तुम साइड में बैठो, ये करेंगे ओपन, तो तुम उसको 3 पे ले गए थे। तो
रोहित शर्मा गया उसके बाद से तो नहीं हटाया ना उसको, वही कर रहा है ना जायसवाल के तो साथ। उसके बाद टेस्ट मैचेस कितने खेले इन्होंने? अबे राहुल का अच्छा रिकॉर्ड है भाई अभी ओपन पे भी, मैन यार इस वक्त क्यों हटाएगा उसको? टेक्निक वाइज इस वक्त टीम इंडिया जो खेल रही है प्लेइंग 11 उसमें सबसे साउंड बैट्समैन कौन है टेक्निक वाइज? दैट इज केएल राहुल। हाँ। आप अपना मेन बैट्समैन जो सब आप उसको फौरन एक्सपोज नहीं करोगे नए बॉल के सामने कि उस पर प्रेशर है, आप अपना वो मेन खिलाड़ी 4 पे रखोगे यार कि ये बीच में से आके वो स्ट्रांग वो करेगा कि आगे पीछे के रन बन होंगे और ये मैच आखिर तक खेलेगा। अभी इंग्लैंड में किन 2 बंदों ने बचाया था मैच? वॉशिंगटन सुंदर और जडेजा, दोनों ने नीचे सेंचुरी से, बनाई, नीचे से। सेंचुरी बनाई थी। तो अब इनको है कि ऊपर से विकेट नहीं देनी है, नीचे नहीं कर सकते ये। अब इन्होंने ऊपर से विकेट दी, नीचे प्रेशर आ जाएगा। केएल राहुल, जायसवाल, वॉशिंगटन सुंदर और जडेजा, इनको ऊपर रखना चाहिए कि भाई अगर ड्रॉ के लिए जा रहे हैं तो ये एक्सपीरियंस है, इनका काम है रोकना। चलो जी कल देखते हैं क्या होता और है। मार्करम की तारीफ हो जाए यार, क्या कैचेस पकड़ता है यार। ओए वो जो फ्लाइंग कैच उसने पकड़ा है वो वाला बहुत आतंक था। रेड्डी का कैच पकड़ा उसने, वो रेडी का था वो वाला। और स्लिप में भी एक कैच पकड़ा उसने जो वो पकड़ के यूं कर रहा था, यस आई हैव गॉट दिस विकेट, वो जो पार्टनरशिप लग गई थी और उसके बाद उसने आउट किया। तो मार्करम, साउथ अफ्रीका की फील्डिंग तो ऑब्वियसली हमेशा से होती है आउटस्टैंडिंग। लंबी खामोशी। आप सबसे गुजारिश सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। कल देखते हैं क्या पहुंचता है, इंडिया जीतता है हारता है, जीतने हारने की सिचुएशन बनती है वो तो कल यही होगा ना। यार आप कहते हाँ, हो सब्सक्राइब करो, लोग करते नहीं है, कम करते हैं, क्यों? नहीं लोग सब ये जो बैठे हैं सब सब्सक्राइबस ही बैठे हैं हमारे, सब्सक्राइबर्स ही बैठे हुए हैं तो आगे प्रमोट नहीं कर, जैसे ये आदित्य या फिर इसकी दुम पे। किसी ने तुम्हारी दुम काट के ना उसमें पैर रखा है, तो बहुत तकलीफ हो रही है तुम्हें। चलो भाई, चलो भाई कल आप मिलेंगे। सबको चाहिए, आप लोग जो बैठे हो ना, जितने भी लोग बैठे शेयर करोगे तो आगे हम अरे वो बात चलेगा नहीं, नहीं। इंडिया की ओडीआई टीम कल भी नहीं बात कर सकती। आज नहीं, वो तो कल करेंगे। चलो कल करेंगे ना, कल मैच भी खत्म हो लेकिन जाएगा शायद। आप ये बताएं, गंभीर ओडीआई टीम, वाइट बॉल टीम बनाता है, सबसे पहले किसका नाम लिखता है? बस ये बता दें। गंभीर ओडीआई टीम बनाता है, सबसे पहले किसका नाम लिखता है? लिखता होगा विराट कोहली का नाम। अरे नहीं ना, अभी विराट कोहली का लिखेगा ना, वो रिटायर नहीं हुआ है। गंभीर नाम लिखता है हर्षित राणा का। ओह अच्छा, हर्षित राणा वो भी बहुत चल रहा है कि जी वो उनका फेवरेट प्लेयर चल रहा है। चलो कल बात करेंगे, वो देखो कौन है तेरा जाना। आप सबसे गुजारिश सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज। और देखते रहें चार। समझ रहा है, तू नहीं समझ रहा। मैं पहुंचा नहीं हर्षित राणा, हालांकि इतना सुन रहे हैं कि वो हर्षित राणा का चल रहा है। तो भाई कल मिलेंगे इंशाल्लाह, अच्छे मूड के साथ हो, उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ अच्छा कर देगा आपका कुबड़ा बुमराह। मिलेंगे कल, अल्लाह हाफिज।